सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आपको पता ही है कि यूपी पेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, कितना भरना है, क्या नहीं करना है, जो गलतियां सब करते हैं वो नहीं करनी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप जाइए उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच करिए, उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा जो पेट का सिलेबस रहने वाला है वो कितना सिलेबस रहने वाला है, और हम लोग क्या यूपीएसआई की तैयारी करने के साथ साथ पेट के सिलेबस को टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको देखना शुरू होगा वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वो नोटिफिकेशन जो हम लोगों को कल मिल गया, ठीक है ना। तो अभी उत्तर प्रदेश आयोग ने तो अपना दे दिया काम, अपना फिनिश कर दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो फ्रेंड देखो, एक सीधी सी बात समझते हैं। ये जो पीईटी है, जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस टेस्ट को अगर आपको निकालना है तो आपको ये समझना होगा कि इनका जो सिलेबस है वो कितना सिलेबस है और हमें उसको कैसे पढ़ना है, कितना आएगा, क्या नहीं आएगा। तो देखिए, ये बहुत ही विधिवत पूरा एक डिटेल्ड कहें तो नोटिफिकेशन है। मैंने तो आज से पहले इतना डिटेल्ड कभी एप्लीकेशन देखा भी नहीं। 18 पेज में यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना एक दिया था, 18 पेजेस लगाए उसको देने में। और अभी क्या है, तो कैसे क्या था क्या नहीं था सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। और अभी जब आप लोग उस फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप एक काम करें, आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, ये कुछ फ़ीस वगैरह है, हालांकि मैंने उसमें फ़ीस डिस्कस नहीं की है, पेमेंट डिस्कस नहीं किया है वीडियो में, फिर भी वो वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब सब कुछ हम कर चुके हैं तो एक ज़रूरी है कि अब हम इस तैयारी को विधिवत अच्छे से शुरू करें, ठीक है ना। ये जो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ये बहुत आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भी इसमें पढ़ेंगे वो सारा का सारा मैंने उस वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो बना दिया। तो यहाँ तक ये था, इसको कैसे आपको फिल करना है। अभी जो हमारे सामने आने वाला है ये देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए इसको। ये लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021 का संलग्नक चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा अर्थों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये पाठ्यक्रम है हमारा कि हमें क्या पढ़ना है। आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको डायरेक्टली बता दिया है कि आप सिर्फ इतना ही पढ़िए। आपको कौन क्या बता रहा है इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमें इतना ही पढ़ना है तो चलिए एक बार देख लेते हैं परीक्षा के प्रश्नों की संख्या कितनी आने वाली है। 100 प्रश्न आने वाले हैं। टाइम कितना जाएगा सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे दिए जाएंगे। पूर्णांक कितना होगा, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन और मार्क्स भी 100, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम संख्या, सब्जेक्ट नंबर 1 हमारा है भारतीय इतिहास। क्या है, भारतीय इतिहास। और यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं कितने, 5, मतलब 5 नंबर की भारतीय इतिहास से प्रश्न आएंगे। उन 5 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी है, जैन धर्म में क्या पढ़ना है, महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी। देखिए गौतम बुद्ध साफ साफ लिखा हुआ है, तो कितना पढ़ना है, गौतम बुद्ध को पढ़ना है, जीवन शिक्षाएं पढ़नी है, महावीर का सेक्शन पढ़ना है आपको। मौर्य वंश में क्या पढ़ना है, अशोक सम्राट को पढ़ना है। गुप्त वंश में क्या करना है, समुद्रगुप्त को पढ़ना है। हर्षवर्धन पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है हमें। उसके बाद नीचे आते हैं सल्तनत काल पढ़ना है, मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है, मतलब मेडिवल इंडिया पढ़नी है, मराठा साम्राज्य पढ़ना है, साथ साथ होते हैं दोनों पढ़ने। ब्रिटिश राज का अभ्युदय पढ़ना है और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। इतना हमें एंशिएंट इंडिया में पढ़ना है, मतलब भारतीय इतिहास में पढ़ना है। एंशिएंट इंडिया नहीं कहेंगे, ये कंप्लीट हिस्ट्री है। इतना हमें कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा, जहाँ से हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो कौन सा टॉपिक रहने वाला है, 1 मिनट रुकेंगे ज़रा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करना है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, मतलब
स्वाधीनता आंदोलन में जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था वो सारी घटनाएं पढ़नी है हमें। अच्छा, एक जो मॉडर्न इंडिया की घटनाएं हैं उन पर एक हमारा बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो उसे देखेंगे। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, तो ये भी हमें डिटेल पढ़ना है, जिसमें हम महात्मा गांधी को पढ़ेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व रहे हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये सब हमें पढ़ना है, मतलब नरम दल, गरम दल, ये सब पढ़ना है। विधायी संशोधन, देखिए ये हिस्सा पॉलिटी में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है, तो इसे आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, आज़ाद हिंद फौज पढ़ना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना है, मतलब नाम दे दिया है, मतलब डिटेल पढ़ना है आपको। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे 5 नंबर के। भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल, देखिए यहाँ पर सिलेबस बड़ा हो गया। अगर ये सिर्फ भारत का भूगोल होता तो ये सिलेबस छोटा हो जाता, लेकिन अब इन्होंने विश्व का भूगोल भी जोड़ दिया है। तो नदियाँ आपको भारत की पढ़नी है, विश्व की पढ़नी है। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ भारत के पढ़िए, विश्व के पढ़िए। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ने होंगे, वन पढ़ने होंगे, खनिज संसाधन और विशेषकर भारत में ये सब पढ़ना होगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम ये पढ़ने होंगे। टाइम जोन पढ़ने होंगे, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास ये पढ़ना होगा पूरा टॉपिक, ये हमारा भूगोल सेक्शन रहने वाला है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए 5 क्वेश्चन, आप ये नहीं कह सकते हैं किसी को ज़्यादा वेटेज है या कम है, सबका 5-5 का वेटेज है, मतलब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आपको रैंक बनानी है अपनी, यहाँ आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं जितने आप गेन कर सकते हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना डिटेल्ड जो एक सिलेबस दिया है पहली बार UPSSC ने दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 तक 1991 तक पढ़ने में, नॉर्मलाइजेशन जो मतलब जो LPG पॉलिसी आई थी 1991 के आसपास, वहाँ तक आपको कंप्लीट पढ़ना है। जब से हमारा देश शुरू हुआ वहाँ से LPG पॉलिसी तक पढ़ना है। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की मतलब अब तक की भी पढ़नी है। 2014 के पश्चात जो सुधार हुए वो पढ़ने हैं, मतलब ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसके आर्थिक सुधार आपको पढ़ने हैं। ये देखिए अलग से दिया है GST, मतलब GST हमें अलग से पढ़ना है पूरा। उसके बाद आता है संविधान, तो भारतीय संविधान पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं। लगभग पूरा सिलेबस पढ़ना है आपको। सामान्य विज्ञान में हमें पता है कि सब प्रारंभिक पढ़ने होते हैं, इसका कोई बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन हमें पता है इसमें क्या पढ़ना है। हम आपको अपने पास से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम सामान्य विज्ञान का सिलेबस डिस्कस कर देंगे। प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है। अब बात करते हैं अंक गणित की। देखिए यहाँ तक हमारे कितने नंबर हो गए, 5, 5, 10, 1 मिनट रुकेंगे, 5 और 5, 10, 5, 15, 20, 25 और 30। तो अब तक हमने 30 नंबर का सिलेबस देख लिया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी ये है अंक गणित का, ठीक है ना, प्रारंभिक अंक गणित। ये कितने नंबर की दिखा रहा है इसमें, 5 नंबर की। तो थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि गणित का टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और आपको पता है इस चैनल पे मैंने कभी गणित की बात आपसे नहीं की। हाँ, अभी आता है हमारा सेक्शन हिंदी का, जो हिंदी की क्लासेस में ऑलरेडी आपके लिए चला रहा हूँ, अभी वो तो चल रही है ना, उसमें मैं 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब वो अलग बात है कि आपने अभी तक देखे नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भाई का चैनल क्यों देखेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, चैनल देखिए और उस पर ये संधि टॉपिक पढ़ा दिया गया है, पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिया गया है। और अभी उसका समास जो चैप्टर है उसका एक बढ़िया सा PPT तैयार हो गया है, जल्दी मैं उसको पढ़ाऊँगा आपको। बट देखते हैं क्या क्या है संधि। तो यहाँ से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। विलोम शब्द पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में जो एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धि, लेखक और रचनाएं। बहुत ही छोटा टॉपिक दिया गया है, मतलब पूरा आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, तो वो जो वीडियो चल रहे हैं वो SI के लिए चल रहे हैं, आप ध्यान मत दीजिए। जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस। 1 मिनट। जनरल इंग्लिश मतलब सामान्य हिंदी 5 नंबर की और सामान्य इंग्लिश 5 नंबर की। अंग्रेजी व्याकरण आएगी थोड़ी सी, अपठित गद्यांश पर प्रश्न आएंगे, वो कुल मिला के 5 प्रश्न आएंगे। 5 नंबर की इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। उसके बाद रीजनिंग देखने को मिलेगी आपको 5 नंबर की, है रीजनिंग के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। सामायिकी मतलब करंट अफेयर्स, ओहो कितना
मतलब एक लाइन में लिख दिया करंट अफेयर भारत एवं वैश्विक, मतलब आपको करंट अफेयर पढ़नी है, पेपर पढ़ना शुरू करिए। देखिए आप जो भी पेपर पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, जैसे आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, ठीक है ना, आप दैनिक जागरण पढ़ लो, आप अमर उजाला पढ़ लो, जो भी पढ़ते हो उसे आप पढ़िए, लास्ट के 2 पेज ज़रूर पढ़िए, संपादकीय वाला ज़रूर पढ़िए। जनरल अवेयरनेस आपको पता है इसकी क्लासेस भी आपके चैनल पर ऑलरेडी चलाई जा रही हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश, देश की राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय पर वीडियो आने वाला है, पीपीटी तैयार है। भारतीय पर्यटन व्यवस्था स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन। मैं काम करता हूँ इसमें जितने भी टॉपिक ये दिए हुए हैं, कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक हैं, मतलब 15 दिन। ठीक है, आज से 15 दिन में ये 15 टॉपिक मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा दूँगा, डन, ठीक है ना। इस 15 टॉपिक के डिटेल्ड बढ़िया एकदम से ज़बरदस्त वाले वीडियो, और साथ में टेलीग्राम पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीपीटी भी डाउनलोड कर लेंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनल अपठित गद्यांश जो आएगा, ठीक है ना, 10 नंबर का। सो फ्रेंड्स, क्या क्या बचा, ग्राफ तथा विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे जिसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे, तालिका व्याख्या विश्लेषण आएगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने आपसे पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या क्या करा रहा हूँ एक बार मैं उस पर भी नज़र डाल देता हूँ। देखिए मन तो बहुत है, लेकिन आपको पता है मैं अकेले पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिट में टाइम लगता है, देन आपके पास वो वीडियो आते हैं। सो टेंशन नहीं लेंगे, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाए। और चलिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, जिस वीडियो में हम लोग जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण संस्थान जो अभी हमारे वीडियो में दिखाया भी गया है, या फिर पड़ोसी देश, कुछ भी जो भी एक पहला टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो रहेगा वो हम, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो कंटेंट वाला सेक्शन रहेगा वहाँ पर आपको ये सब दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इन डिटेल है, वहाँ पर आप कोई भी टॉपिक अगर आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए यूएनओ मिला, तो वहाँ पर आपको वो बहुत डिटेल में मिलेगा, मतलब यूएनओ क्या है क्या नहीं है सारा कुछ मिलेगा। तो अगर उस सेक्शन में जाते हैं तो फिर आप ये मत कहिएगा कि गलत जगह आ गए, फिर वहाँ पर एक ही टॉपिक मिलेगा और कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी।